फ्रेंड्स, कल मैंने आपको प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया था और आज हम प्रोनाउन के बारे में पुनः चर्चा कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि प्रोनाउन अगले कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन उनका प्रोनाउन का है वाक्य में और किस किस प्रकार के प्रोनाउन वो होते हैं। इससे पहले हमने शुरू से लैंग्वेज, नाउन, वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच आदि और केस, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लगातार देखते रहेंगे तो निश्चित तौर से आप इंग्लिश लर्निंग में मजबूत होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। और आप लिंक बनाए रखें। यदि आपने हमारे द्वारा इस इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है, ग्रामर को सीखना है, तो आप हमेशा लिंक बनाए रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। यदि कोई कमेंट है, कोई कमेंट आपका है, कोई भी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आप कमेंट बॉक्स में डालकर हमें सूचित करें। हम एक दिन आपके द्वारा दिए गए सारे कमेंट्स का विश्लेषण करेंगे और उसके आधार पर लेसन तैयार करके आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। आने वाले समय में हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे। आपसे उम्मीद हम करते हैं जिनको ये लेसन सीखना है, जिनको इंग्लिश मजबूत करनी है, वह हमारे इस लेसन को निश्चित तौर पर देखें और लगातार देखते रहें। और लगातार देखते देखते जहां पर भी आपकी समझ में कोई चीज नहीं आती है तो आप उसको कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू। मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बता रहा था और मैंने पिछले लेसन में आपको पर्सनल प्रोनाउन का ब्यौरा दिया था। आज मैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेकेंड प्रोनाउन जो है वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। ये शब्द से ही पता चल रहा है, जो संकेत करता है, वह शब्द जो किसी नाउन की ओर संकेत कर रहा है, उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आप देखिए, यहां पर हमने लिखा है दिस इज माई बुक। दूसरा है दैट इज एन इंक पॉट। तीसरा है दीज आर पेंसिल्स। चौथा है दोज आर बॉयज। ये दिस शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? नाउन शब्द बुक की ओर। दैट शब्द किसकी ओर संकेत कर रहा है? इंक पॉट की ओर। दीज शब्द किसकी ओर प्रकट कर रहा है? पेंसिल्स। ये नाउन शब्द पेंसिल्स। दो शब्द बॉयज की ओर संकेत कर रहा है। इसमें आप देख रहे हैं दिस और दैट ये सिंगुलर नंबर में आ रहा है और दीज और दोज ये प्लूरल नंबर में आ रहा है। दिस का प्लूरल होता है दीज, दैट का प्लूरल होता है दोज। ये चारों प्रोनाउंस दिस, दैट, दीज, दोज, ये हमारे संकेत करते हैं नाउन की ओर। अतः इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दिस नजदीक जो हमारी होती है, जो वस्तु, जो व्यक्ति हमारे नजदीक होता है, उसे हम दिस से संकेत करते हैं और जो हमसे दूर होता है उसके हम दैट का प्रयोग करते हैं। और इसी दिस का दीज जब बहुवचन में, प्लूरल नंबर में होता है कोई नाउन शब्द, दूर, वो नजदीक होता है, तो उसे हम दीज से संकेत करते हैं। और अगर यह दूर है तो हम उसे दोज से संकेत करते हैं। ये हमको समझना है। दूसरा हमको ये समझना है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं, इनके ठीक तुरंत बाद वर्ब प्रयोग किया जाता है। अगर इनके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग है
तो हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस, दैट, दीज, दोज, इनके तुरंत बाद यदि वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो यह संकेतवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव शब्द जो है वह संबंध बताता है, रिलेशन। रिलेटिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक। जो संबंध स्थापित कर रहा है किसी नाउन से, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण देखिए, दिस इज द मैन हु टॉट मी यस्टरडे। यहां पर आपको मैं दो प्रोनाउन दिखा रहा हूं। एक तो दिस इज द मैन, दिस शब्द जो है वह अभी बताया था मैंने डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस इज द मैन, मैन की ओर संकेत कर रहा है। अब उससे आगे दूसरा उपवाक्य है हु टॉट मी यस्टरडे। यहां पर हु शब्द जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह मैन से, उससे पहले जो शब्द आ रहा है मैन, उससे अपना संबंध स्थापित कर रहा है कि यह वह आदमी है जिसने मुझे कल सिखाया था। यह संबंध स्थापित कर रहा। हु टॉट मी यस्टरडे, आप कहोगे द मैन टॉट मी यस्टरडे। तो ये जो शब्द है हु, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाया जाएगा। दूसरा है दिस इज द वॉच विच आई लाइक मोस्ट। यहां पर भी आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है दिस है, जो वॉच की ओर संकेत कर रहा है, और विच शब्द जो है वह जोड़ रहा है किसको, दिस इज द वॉच को आई लाइक मोस्ट, इन दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है विच। इसलिए विच जो है यहां पर प्रोनाउन हुआ, और ये प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए हुआ क्योंकि यह किससे संबंध स्थापित कर रहा है, वॉच से, जो इसके पहले आ रहा है। उसके बाद तीसरा जो वाक्य है वह है द पेन दैट यू गेव मी इज लॉस्ट। इसमें दो उपवाक्य हैं। क्या, द पेन यू गेव मी, एक वाक्य हुआ, द पेन यू गेव मी। दूसरा वाक्य जो है दैट इज लॉस्ट। ये पेन से संबंध स्थापित कर रहा है दैट शब्द, इसलिए यहां पर दैट जो है, देखिए यहां पर आपको ये पता है कि दैट जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी है। दैट शब्द संकेत भी करता है किसी नाउन को, इसलिए वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अगर दैट के बाद वर्ब आता और वह किसी नाउन को संकेत करता तो यहां पर वह होता डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहां पर दैट जो है वो दो वाक्यों को जोड़ रहा है, और इसमें दैट शब्द जो है अपने पूर्व आए संज्ञा शब्द पेन को क्या कर रहा है, उससे संबंध स्थापित कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो यह दैट जो है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, दैट है, विच है, हु है, हुम है, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये तभी रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जब यह दो वाक्यों को जोड़ते हैं, और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वह अपने पूर्व आए नाउन को क्या करता है, उससे संबंध स्थापित करता है। इसलिए जो प्रोनाउन दो उपवाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने पूर्व किसी नाउन से अपना संबंध स्थापित करता है, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये आपकी समझ में आया होगा कि हमारा जो ये प्रोनाउंस है, हु है, विच है, इसमें विच शब्द जो है वह किसी वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु होती है तो उस वस्तु से संबंध स्थापित करने वाला शब्द जो है विच होता है। तो ये जो विच है, हु है, हुम है, हाउ है, ये तब होंगे रिलेटिव प्रोनाउन
जब इनके पूर्व कोई नाउन शब्द होगा और वो नाउन से अपना कोई संबंध स्थापित कर रहे होंगे, तभी हम उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। अगला प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है ये प्रश्न करता है। जो शब्द प्रश्न करता है और प्रश्न का उत्तर कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तब हम उसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट शब्द जो है यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। क्यों? व्हाट इज योर नेम, यहां पर हम कोई उसका उत्तर देंगे राम, राम आएगा, क्योंकि राम जो है नाउन है, इसलिए यह आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। दूसरा है हु इज योर फादर, यहां पर हु शब्द का उत्तर जो है वह कोई नाम होगा या प्रोनाउन, कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। या हम कहेंगे ही इज माई फादर, या कहेंगे राम इज माई फादर। तो यहां पर हु जो है वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। whom do you like most, यहां पर भी whom do you love most, यहां पर भी हम किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे उत्तर में, तो इसलिए whom शब्द जो है वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद which is your coat, यहां पर भी हम उत्तर में, ध्यान दीजिए, उत्तर में हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, तो which शब्द जो है वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन हुआ। Where do you live, where do you live का उत्तर भी हमारा कोई नाउन आएगा, नाउन शब्द होगा, इसलिए हम where को भी यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह से और शब्द भी, जिन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न करने में प्रयोग करके उत्तर में नाउन या प्रोनाउन आएगा, तो ऐसे शब्द जो हैं वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है, आपने देखा होगा कि यही शब्द हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। आपने ये देखा होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी ये शब्द आते हैं और यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में भी आ रहे हैं। तो ये अंतर क्या है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन में हम क्रिया से पहले ये प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं और सबसे पहले आता है व्हाट है, हु है, हुम है, विच है, वेयर है, और इसके अलावा हाउ। तो ये सारे शब्द जो हैं वह इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्रिया शब्द से पहले आते हैं। अर्थात ये भी कह सकते हैं हम, किसी सेंटेंस में सबसे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में ये मध्य में आते हैं। जैसे द मैन हु इज माई फ्रेंड इज वन ऑफ द बेस्ट मैन। अब प्रश्न करेंगे हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, दोनों में अंतर हो गया। यहां पर हु, जो पहले वाले वाक्य में जो मैंने बोला, वहां पर हु जो है वह मध्य में आया, दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है वो, और वह अपने से पहले किसी नाउन से रिलेशन स्थापित कर रहा है, इसलिए वह रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। लेकिन हम सबसे पहले उसका प्रयोग करेंगे हु का या व्हाट का, तो वह क्या हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों में अंतर भी आपने समझना चाहिए कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वह दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले नाउन या प्रोनाउन को से संबंधित स्थापित करते हैं। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो प्रश्न करते हैं और जिनके उत्तर में नाउन या प्रोनाउन आता है। अगला आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं अपने लिए काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आई शैल डू इट माई सेल्फ, मैं अपने आप करूंगा, इसका अर्थ हो गया मैं अपने आप करूंगा, स्वयं करूंगा। ही हेल्प्स हिमसेल्फ, वह अपने आप अपनी मदद करता है। ये शब्दों से हमको पता चल रहा है कि यह निजवाचक, मतलब निज मन अपने आप, स्वयं काम करने के लिए, कोई भी काम है उसको स्वयं करना है, तो माई सेल्फ, हिमसेल्फ। सीता विल कंप्लीट द वर्क हरसेल्फ, सीता अपने काम को स्वयं पूरा करेगी।
ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हुआ। इसी तरह से यही शब्द माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, यहां पर तो निजवाचक सर्वनाम है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, लेकिन इंफेटिक प्रोनाउन, जिससे हम, इंफेटिक का मतलब इंफेसिस, किसी कार्य को इंफेसिस, किसी कार्य को करने में जोर देना, तो यहां पर हम इंफेटिक प्रोनाउन कहेंगे। तो यहां पर क्या है, आई माई सेल्फ शेल डू इट। इसका अर्थ क्या होगा, मैं स्वयं ही, जोर देकर, मैं स्वयं ही इस काम को करूंगा, स्वयं ही, यहां पर इंफेसिस किया है। और यू यूर सेल्फ शुड गो देयर, तुमको स्वयं ही वहां जाना चाहिए, स्वयं ही जाना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वह क्रिया के, वह लास्ट में आता है। ये हम देख रहे हैं आई शैल डू इट माई सेल्फ, ये लास्ट में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस के। लेकिन जो इंफेटिक प्रोनाउन होता है वह सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है। जब हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद, क्रिया से पहले माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, इनका प्रयोग, अवर सेल्फ, इनका प्रयोग अगर हम करेंगे तो वह हो गया इंफेटिक, उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। यहां पर अर्थ है कि मैं इस काम को अवश्य करूंगा, यहां पर तो यह हुआ, लेकिन यहां पर हुआ मैं इस काम को स्वयं ही करूंगा, यहां पर जोर हो गया, कार्य करने का तरीका बदल गया। तो ये हमको अंतर इसमें समझना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इंफेटिक प्रोनाउन में। दोनों में हम उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, माई सेल्फ, हिमसेल्फ आदि का, लेकिन अंतर क्या है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में लास्ट में करते हैं और इंफेटिक प्रोनाउन में हम कर्ता के, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। तो इस तरह से इसमें एक बात और ध्यान देनी है कि जब हम एक वचन में इसका प्रयोग करेंगे तो वहां पर सेल्फ लगाया जाता है, सेल्फ। जो माई है, हिम है और हिज है, हर है, उनके बाद यूअर है, यू, यूअर, तो इनके बाद हम सेल्फ लगाएंगे। जब बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग उसमें, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ, VES, एफ को हटाकर हम VES, सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्फ, ये जो है हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंफेटिक प्रोनाउन हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं। जिन प्रोनाउंस का मैंने अभी आपके सामने विस्तार से वर्णन किया, उनके अतिरिक्त कुछ प्रोनाउंस और होते हैं जो हमको समझना है, जिसमें एक है पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन जिसे हम संबंधवाचक या अधिकार संबंधी सर्वनाम कहते हैं, जो पॉजेस करते हैं। और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द जो है उसका मतलब है वितरण, विभाजन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वितरण संबंधी, ये प्रोनाउन हुआ। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल कहते हैं म्यूचुअल, पारस्परिक। पारस्परिक शब्द जो प्रोनाउन होते हैं वो अलग होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित या असीमित जो बताते हैं, जो अनिश्चित होते हैं। शब्द ऐसे होते हैं जो अनिश्चितता को बताते हैं, असीमितता को बताते हैं, उनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। ये चार प्रोनाउन जो है, पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट, ये प्रोनाउंस का वर्णन हम अगले लेसन में करेंगे। आज आप इतना ध्यान रखिए कि हमारे जो प्रोनाउंस हैं वह किस तरह से कार्य करते हैं और अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंस किस प्रकार के होते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।